गुड मॉर्निंग। देखो अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है ना, उसमें भी कौन सा टॉपिक चल रहा है अपने, एल्कोहल चल रहा है ना। लगभग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अब तक चल रहा था, ठीक है। अब पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। ठीक है, देखो अपना टॉपिक क्या है आज का, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, उसके यूजेज, ये सब समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। तो वो सब अपन पढ़ेंगे आज, क्लियर। देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था और केमिकल रिएक्शन थी, ठीक है। देखो केमिकल रिएक्शन तो लगभग समान हो सकती है, लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उनके अलग अलग हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के। इसके बाद में भी पढ़ेंगे ना ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तो वो भी अलग होंगे, समझ में आ रही है। देखो डाईहाइड्रिक एल्कोहल टॉपिक लिख दूं मैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो डाईहाइड्रिक एल्कोहल होते क्या है ना। सबसे पहली बात तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल होते क्या हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे, वे एल्कोहल जिनमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, वे एल्कोहल जिनमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब चाहो तो वो 1,2 पोजीशन पे हो सकते हैं, 1,3 पोजीशन पे हो सकते हैं, 1,4 पोजीशन पे हो सकते हैं, 1,5 पोजीशन पर हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं ये लिखूं, वे कंपाउंड जिनमें दो OH समूह उपस्थित होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। जिनमें दो OH समूह उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये OH समूह कार्बन श्रृंखला में 1,2, 1,3, 1,4 या 1,5 पोजीशन पर हो सकते हैं, ठीक है। ये OH समूह कार्बन श्रृंखला में 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 आदि पोजीशन पर क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। देखो जो 1,2 पोजीशन पर अगर OH समूह प्रेजेंट होते हैं, है ना, 1,2 पोजीशन पर, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ग्लाइकोल कहा जाता है, समझ में आ रही है ना, ठीक है। 2 OH वाले समूह इसको एल्कोहल को क्या कहते हैं अपन, ग्लाइकोल कहते हैं। नॉर्मली सामान्य भाषा में इनका नाम क्या होता है, सामान्यतया इन्हें ग्लाइकोल कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएंगे ये 1,2 ग्लाइकोल, है ना, सॉरी क्या 1,3, जैसे 1,2 को तो बोलते हैं ना 1,3 ग्लाइकोल, 1 मैं लिखूँ 1,4 ग्लाइकोल, मैं लिखूँ 1,5 ग्लाइकोल, समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है। 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 ग्लाइकोल, ये क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। डाईहाइड्रिक एल्कोहलों को मुख्य रूप से सामान्यतः को क्या कहते हैं, ग्लाइकोल कहते हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे।
अगर 1-2 पोजीशन पर हो तो 1-2 ग्लाइकोल, 1-3 ग्लाइकोल, 1-4 ग्लाइकोल, इनकी पोजीशन के आधार पर क्या कहते हैं अपन इनको इस तरीके से नाम दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली इनको बीटा ग्लाइकोल या फिर गामा डेल्टा ग्लाइकोल आदि नामों से भी जाना जाता है। और ये पोजीशन भी तो अपन 1-2-3 पोजीशन बोले तो OH के नेक्स्ट वाली बीटा अल्फा, उसके नेक्स्ट वाली बीटा, उसके नेक्स्ट वाली गामा डेल्टा, जो भी है उस तरीके से अपन क्या देते हैं, उनके नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इनकी नोमेनक्लेचर अपन किस तरीके से करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये होते क्या हैं, डायोल होते हैं। क्लियर क्या? तो आप लोगों को क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर ही करना है। जैसे मैं लिखूँ कोई एग्जाम्पल, इधर देखना, CH3 CHOH, CH2, यहाँ पे लिखूँ OH और ये CH3। ठीक है, देखो इसका नाम 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे इसका नाम, ब्यूटेन 2,3 डाइओल। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ऐसे मैं लिख दूँ CH3 OH, CH2 CHOH और ये CH3। देखो नाम की नंबरिंग 1 2 3 4 5। नाम क्या लिखूँ इसका, 2-मिथाइल पेंटेन 2,4 डाइओल। आई क्या बात समझ में? क्लियर? इस तरीके से क्या होएगा, इनका नाम लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल ले लूँ तो मैं लिखूँ OH और ये CH2 और ये CH CH3 CHOH CH3, है ना। देखो नाम देखना, किधर से नंबरिंग दूँ, 1 2 3 4, तो इसका नाम लिखूँ 2-मिथाइल, है ना। नाम क्या लिखा, 2-मिथाइल ब्यूटेन 1,3 डाइओल, है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर इस तरीके से करनी है। और नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या था, वे कंपाउंड जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, ये OH समूह कार्बन श्रृंखला में 1-2 पोजीशन पर, 1-3 पोजीशन पर, 1-4 पोजीशन पर, 1-5 पोजीशन पर आदि पर हो सकते हैं। सामान्यतया इन्हें ग्लाइकोल कहते हैं। नॉर्मली इन्हें अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोल कहते हैं। जैसे 1-3 ग्लाइकोल, 1-4 ग्लाइकोल, 1-5 ग्लाइकोल आदि। अब जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर बताई तो इनके 1-2 कंपाउंड लिखे मैंने और उनके नाम बताए। और भी कुछ हो तो आप लोग लिखोगे, मतलब और भी कोई कंपाउंड अगर दिया हुआ हो तो आप उसका नाम लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। इनके अपन सिंथेसिस मेथड किस तरीके से करेंगे वो चीज़ देखो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन या मेथड ऑफ सिंथेसिस या मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, है ना। बनाने की विधियाँ, सबका मतलब ही ये होता है। मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोल। ठीक है, देखो ग्लाइकोल की सिंथेसिस सबसे पहले देखो एल्किनो के हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा। ठीक है, एल्किनो के हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा या एल्किनो का ऑक्सीडेशन होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो पहला मेथड इसमें भी बाय द एल्किन, है ना। एल्किनो द्वारा अपन किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब देखो एल्किनो में 2-3 मेथड हैं इसमें बनाने के, तो अपन वो सब एक साथ पढ़ेंगे इसी में। और वो सब रिएक्शन क्या कहलाएगी, एल्किनो का ऑक्सीडेशन या एल्किनो का हाइड्रोक्सिलीकरण। क्लियर क्या मेरी ये बात है। हाइड्रोक्सिलीकरण का मतलब क्या होता है कि कार्बन, जो ये कार्बन एल्किनो का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उस पर क्या जुड़ता है, OH ग्रुप जुड़ता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलीकरण कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखूँ, एल्किनो के
ग्लाइकोल की फॉर्मेशन की जाती है, ठीक है। इसके लिए या मैं इसमें लिखूं इस अभिक्रिया में एल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर 2 OH समूह जोड़ जाते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, एल्कीनों के हाइड्रोक्सिलेशन द्वारा ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस अभिक्रिया में एल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर 2 OH समूह जुड़ जाते हैं, ठीक है। यह अभिक्रिया अलग अलग रिएजेंट की उपस्थिति में की जाती है, ठीक है। अलग अलग रिएजेंट की प्रेजेंस में की जाती है। तो पहला यहाँ पे मैं लिखूँ बेसिक KMnO4 सॉल्यूशन द्वारा, है ना। पहला क्या लिख लिया, बेसिक KMnO4 द्वारा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखना 1% बेसिक KMnO4 is called बेयर्स रिएजेंट, है ना। 1% बेसिक KMnO4 क्या कहलाता है, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ बेयर्स रिएजेंट is the addition of 2 OH group at कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। That means the main function is डाइओल फॉर्मेशन, है ना। देखो मैंने क्या लिखा, एल्कीनों के हाइड्रोक्सिलेशन द्वारा ग्लाइकोल की फॉर्मेशन की जाती है। इस अभिक्रिया में एल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर 2 OH समूह जुड़ जाते हैं। यह अभिक्रिया अलग अलग रिएजेंट की उपस्थिति में की जाती है। अब पहले मैंने क्या लिखा, बेसिक KMnO4 सॉल्यूशन। 1% बेसिक KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। द मेन फंक्शन ऑफ बेयर्स रिएजेंट इज द addition of 2 OH group at carbon carbon double bond. That means the main function is diol formation. क्लियर क्या, बेसिक KMnO4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर क्या करता है, 2 OH समूह का एडिशन करवाता है, ठीक है। दूसरी क्या होती है, ये जो रिएक्शन होती है ये अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए भी यूज ली जाती है। समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। जो अपन बेयर्स रिएजेंट यूज करते हैं ना, तो ये अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी टेस्ट के लिए भी यूज की जाती है। लिख लेना इस चीज़ को, है ना। लिखो यहाँ पे, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द identification of unsaturated हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है।
यह हाइड्रोकार्बन्स के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है कि अपन किस तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पता लगा सकते हैं। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? ठीक है, तो बेयर्स रिएजेंट का फंक्शन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर किसका एडिशन करवाना, OH। दो OH समूह किस पर ऐड हो जाते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। ठीक है, और एक और बात क्या कि इनका जो एडिशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर वो सेम साइड होता है, कहने का मतलब है सिस डायोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, जैसे नॉर्मली मैं लूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और ये लिया KMNO4, ठीक है, बेसिक है तो यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, या फिर आप लोग लिख सकते हो 1% बेसिक KMNO4, कुछ भी लिख सकते हो। देखिए ये बना OH और ये बना OH, ये क्या है, सिस डाइओल। ठीक है, क्या है ये, सिस डाइओल है। देखो कैसे बनता है ये देखो KMNO4 है ना, इसकी मैकेनिज्म देखो, KMNO4 आयनाइज हुआ तो K++ MnO4 माइनस। ठीक है, अब देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये Mn, क्लियर, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन। आ रही के बात समझ में? ठीक है, देखो ये डबल बॉन्ड ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, इस तरीके से जुड़ेगा और जुड़ा तो देखो एस्टर बनेगा, ये साइक्लिक मैग्नीशियम का एस्टर, ये O ये Mn, देखो ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। क्लियर ये वाली चीज़? ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। अब क्या होएगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH2OH CH2OH प्लस MnO2। रिएक्शन होती है इस तरीके से। क्लियर, देखो दोनों तरफ ही आए ना डायोल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 एथेन डायोल। क्लियर, क्या समपक्ष बोल तो सिस डायोल की फॉर्मेशन होती है बाय द बेसिक KMNO4 सॉल्यूशन 1%, है ना। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 1% बेसिक KMNO4 सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हुआ पहला मेथड। क्लियर, अब देखो दूसरा मेथड। दूसरा मेथड देखो ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड द्वारा, है ना, यही है ना, बाय द ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, OSO4, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड एल्कीन के हाइड्रोक्सिलेशन द्वारा 1% बेसिक 4K देखो मैंने क्या लिखा है, बाय द ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में क्या होता है,
कि बेसिक के 1% बेसिक केमिनोफोर जो सॉल्यूशन था उसी की भांति ये भी एल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन अभिक्रिया करता है और सिस डायोल की फॉर्मेशन करता है। और अभिक्रिया में जो इंटरमीडिएट है वो ओस्मेट एस्टर बनता है। ठीक है, अभिक्रिया में इंटरमीडिएट क्या बनेगा? ओस्मेट एस्टर बनेगा। क्लियर की ये वाली बात है। ठीक है, देखो जैसे रिएक्शन लिखूँ मैं यहाँ पे लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, OSO4 रिएक्शन हुई और बनेगा CH2OH और ये CH2OH सिस डाईओल है ना, वो NaHSO3 ये नॉर्मली लिया जाता है, थोड़ा इसकी अमाउंट डाली जाती है सोडियम बाइसल्फेट की। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से एरो पे ऐसा लिखा होता है और ये H2। क्लियर? अब देखो इसके मैकेनिज्म कैसे होते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस अब देखो ये OH ये O ये O और ये O। ठीक है, ये इधर और ये इधर। ठीक है, इस तरीके से हुआ तो CH2O और ये OS। ठीक है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? साइक्लिक ओस्मेट एस्टर। बात क्लियर क्या? इसके बाद में देखो ये NaHSO3 सोडियम बाइसल्फेट H2 क्या करेगा? इसका हाइड्रोलाइसिस करेगा। और देखो CH2OH और ये OH। क्लियर क्या मेरी बात है? ठीक है, प्लस H2OS और 2 आई क्या बात समझ में? ठीक है, क्लियर? ये वापस क्या होता है? ये वापस OSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसी फॉर्म में नहीं रहता है। या OSO2 निकलता है ना, बहुत पॉइजनस नेचर का होता है। क्या होता है? वापस OSO4 में रिएक्शन के अंत में किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये इसमें। तो रिएक्शन ऐसे चलती रहती है। क्या कहेंगे अपन इसे? सिस डाईओल है ना, 1,2 एथेन डाईओल या एथेन 1,2 डाईओल। इसका क्या है? IUPAC नाम है ना। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल। ये तो सिमेट्रिक एल्किन है ना, जैसे सिमेट्रिक एल्किन से अपन कैसे बनाएंगे तो वाली चीज़ है। जैसे मैं लिखूं देखो ऐसे होएगा। देखो इधर यहाँ से टूटा, क्लियर क्या? ठीक, देखो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,2 डाईओल है ना, और ये कैसे हैं? सिस डाईओल है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे तो आप कैसे ही कर सकते हो है ना। इधर देखो ये है, इसकी रिएक्शन में OSO4 के साथ करो है ना, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा ये OH और ये OH। और इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये दोनों वेज पे, ठीक है, या दोनों डैश पे, इस तरीके से बनेंगे। क्लियर? अब बताओ ऐसा है तो ये हाइड्रोजन अब वेज पे आ गया ना यहाँ पे ये H, और अगर इसको देखें तो हाइड्रोजन डैश पे आ गया। समझ में आ रही मेरी बात? कायरल सेंटर का निर्माण हो गया। क्लियर क्या? इस तरीके से करना है। समझ में मेरी बात? ठीक है, देखो एक और एग्जांपल, जैसे मैं ये लिख दूँ है ना, ये है और ये CH3 है।
समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। इस तरीके से अब इसकी रिएक्शन देखो, समझना। एक तो करवाई 1% बेसिक KMnO4 से, है ना, और एक रिएक्शन करवाई OSO4 से, ठीक है। इसको मिटा रही हूँ। ये मैंने क्या लिखी, इनकी वेज डेस लिखी स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना, जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, पढ़ते हो ना, ऐसा करते हैं अपन, और बिल्कुल करोगे तो ही नंबर आएंगे, है ना। देखो इसके साथ इसकी रिएक्शन ही करवानी है ना। तो देखना, या तो कंपाउंड ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो ये वेज पे चल जाए और ये डैश पे, तो बताओ ये भी क्या होगा, डैश पे, क्लियर, ये H, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना, ये वेज पे न जाके डैश पे चल जाए, या ये डैश पे मैंने लिखा CH3, ये वेज पे लिखा OH, डैश पे लिखा H और वेज पे लिखा OH, क्लियर। क्या अभी भी नहीं सिस डायोल कहोगे, ठीक है। इसको देखो, ये OSO4, ठीक है। बताओ ये CH3 डैश डैश OH, है ना, डैश डैश OH, और ये वेज पे H, या इसकी जैसे कर दूँ, अरे सेम ही तो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है। ये CH3, ये OH, ये H और ये OH, क्लियर। क्या बात, इस तरीके से इनके प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखते हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखी है मैंने किस तरीके से, इसकी तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है ना अभी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, क्लियर। क्या अगर ये हट जाता है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होएगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, है ना, आप लोगों से सोच समझ के घर पे कर लेना। जैसे मैं इस तरीके से लिख दूँ, ये मैंने ऐसे लिख दिया, है ना, और ये लिख दिया मैंने CH3 और ये भी CH3, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। अब आप लोगों को इसकी रिएक्शन करवानी है OSO4 से, एक से करवा लेना, देखें, क्लियर। क्या ये आप लोगों को खुद को करना है, और जो करो आंसर लिखो उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन करनी है, ठीक है, कि वो वेज पर आएंगे, कि वो डैश पर आएंगे, या वेज डैश पे आएंगे, या डैश वेज पे आएंगे, वो चीज़ समझ गई मेरी बात है, ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है पर एसिड द्वारा, क्लियर। क्या नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पर एसिड द्वारा। ठीक है, देखो अब पढ़ेंगे पर एसिड द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा देखो, तीसरा पर एसिड द्वारा, बाय द पर एसिड, ठीक है, क्लियर। ये वाली चीज देखो, पर एसिड द्वारा कैसे पढ़ेंगे। देखो पर एसिड में क्या होता है कि जैसे अपन बोलते हैं एसिडी ग्रुप क्या होता है, COOH ग्रुप होता है, तो उसमें पर एसिड में जो एसिडी ग्रुप क्या होता है, COOH होता है, बोलते COOH, ये क्या होता है, उसमें ग्रुप होता है। इसके द्वारा अपन कैसे करते हैं, डायोल की फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पर एसिड होते हैं वो एल्किन के साथ अभिक्रिया करते हैं, और एल्किन के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन रिंग का बोलते इपोक्साइड का निर्माण करते हैं, और इपोक्साइड फिर क्या करता है, बेसिक एसिडिक मीडिया में क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है, रिंग क्लीवेज होती है, और क्लीवेज होकर डायोल की फॉर्मेशन होती है, क्लियर। क्या ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखूँ मैं, नॉर्मली अपन क्या बोलेंगे कि पर एसिड एल्किनों के साथ अभिक्रिया करके इपोक्सी रिंग या ऑक्सीरेन का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीरेन जल अपघटित होकर, बोले तो अम्लीय क्षारीय माध्यम में जल अपघटित होकर डायोल की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे कि 1% जो बेसिक KMnO4 था और OSO4 था, समझ रहे हो मेरी बात, वो दोनों ही क्या करते हैं, सेस डायोल की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन पर एसिड द्वारा ट्रांस डायोल की फॉर्मेशन होती है। तो आप लोगों को पूछे मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिस डायोल तो याद रखोगे, और आप लोगों को पूछे मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ ट्रांस डायोल तो भी याद रखोगे कौन से मेथड हैं, ठीक है। ऐसे भी पूछा जाता है। यहाँ पे लिखूँ मैं पर एसिड,
एल्कीन से अभिक्रिया करके, पर एसिड एल्कीन से अभिक्रिया करके इपॉक्साइड रिंग का निर्माण करते हैं, जो अम्लीय या तो एसिडिक मीडिया हो सकता है या फिर बेसिक मीडिया हो सकता है। अम्लीय या क्षारीय मीडिया में इपॉक्साइड रिंग टूटकर ट्रांस डाइओल की फॉर्मेशन करती है। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, ट्रांस डाइओल बनता क्या है, ट्रांस डाइओल। बेसिक केमेनोफोर से देखा तो उससे क्या बन रहा था, सिस डाइओल बन रहा था, ठीक है। ऐसे ही OSO4 से देखा तो भी क्या बन रहा था, सिस डाइओल बन रहा था। लेकिन पर एसिड से क्या होता है, ट्रांस डाइओल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि ये जो यहाँ पे पर एसिड यूज लिया जाएगा वो कुछ भी हो सकता है, जैसे पर बेंजोइक एसिड हो सकता है, पर एसिटिक एसिड हो सकता है, या मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी पर एसिड यूज ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पर एसिड जो यूज लिए जाते हैं, पर एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, देखो पर एसिटिक एसिड हो सकता है, पर बेंजोइक एसिड हो सकता है, ठीक है, या पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इनमें से अपन क्या है, पर एसिड के रूप में किसी को भी यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है। जैसे मैं ये लूँ है ना CH2 और यहाँ पे ले लिया मैंने पर एसिटिक एसिड CH3COOH, ये पर एसिटिक एसिड लिया, क्लियर क्या। अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और सबसे पहले तो क्या करेगा, ऑक्सीजन बोल तो इपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब देखो इपॉक्साइड रिंग बनेगी तो इसमें देखो इस तरीके से CH2 ये इस तरीके से बन गई इपॉक्साइड रिंग। अब इपॉक्साइड रिंग का देखो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होएगा। ये एसिडिक मीडिया में भी हो सकता है और बेसिक मीडिया में भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ OH- और H2, या लिख दूँ H+H2O, क्लियर क्या। उसको मिटा दो एक बार, ये यहाँ से उठाया, देखो CH2OH और ये CH2OH ये इस तरीके से रहते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे अपन, ट्रांस डाइओल, क्लियर क्या बात, क्या कहेंगे इसको, ट्रांस डाइओल, क्लियर। देखो नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म देख रहे हैं इसके, मैकेनिज्म इधर देखो, जैसे मैं लिखूं पर एसिटिक एसिड से करा रही हूँ ना, ये लिखा मैंने डबल बॉन्ड O, ये लिखा O, ये लिखा OH, ठीक है। बताओ पर एसिटिक एसिड लिख दिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, ये रहा है ना, प्लस लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बताऊंगी साथ से, देखना। मुझे एक बात बताओ, एल्कीन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जैसे ऐसे रखा हुआ है ना प्लेन में, जैसे ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से। बताओ ये लोब ये ऊपर की साइड होंगे, अगर अपन ये वाला प्लेन मानेंगे तो ऊपर की साइड इस तरीके से, तो ये डबल बॉन्ड की लोब एक तो ऊपर है और एक नीचे है,
बात समझ रहे हो? ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये इधर जाएगा और ये इसका अटैक होगा क्योंकि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, सॉरी H, इधर देखना ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखो इधर ये बॉन्ड इधर गया, ये इससे जुड़ा और ये इससे जुड़ा, क्लियर क्या? ठीक है, देखो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी तो इस पर कमी आई, समझ रहे हो मेरी बात है? तो देखो ये वाला हाइड्रोजन इसको देगा, ये इधर आया, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर और ये करेगा इस पर अटैक, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, देखो इधर देखना, इसने अभी ये न्यूट्रल है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, इसने अटैक करा, ये वाले इधर गया, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, फिर ये वाला परोक्ष बॉन्ड टूटा और टूट कर यहाँ पे आया क्योंकि ये वाला इधर किसका ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जो किस पर अटैक करेगा, H+ पर। देखो ये इस तरीके से CH3C, देखो ये एक ही बॉन्ड है, ये बॉन्ड एक ही है, ठीक है, मैं बना रही हूँ अभी देखना, ये बॉन्ड, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, समझ गई मेरी बात? ठीक है, बताओ हाइड्रोजन इसके साथ धीरे धीरे जुड़ रहा है, क्लियर? ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है और ये वाला बॉन्ड भी धीरे धीरे टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड भी धीरे धीरे टूट रहा है, क्लियर ये चीज़? अब देखो ये किसके साथ जुड़ रहा है, ये CH2, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, ये CH2 और ये बॉन्ड इससे, क्लियर क्या? इसे क्या कहते हैं, बटरफ्लाई मैकेनिज्म कहते हैं। देखो ये बटरफ्लाई जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है ना, तो इसे बटरफ्लाई मैकेनिज्म भी कहते हैं, क्लियर? अब देखो फाइनली क्या होएगा, यहाँ से देखो ये डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा और ये OH इधर चल जाएगा, ऑक्सीजन इसके पास रह जाएगा। देखो ऊपर तो क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड बन गया। नीचे देखो ये O और ये CH2 और ये CH2, ठीक है। बताओ इपोक्सी रिंग बन गई क्या, एसिटिक एसिड है ना, और ये क्या है, इपोक्साइड रिंग। आई क्या बात समझ में? अब देखो या तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, वो एसिडिक मीडियम में हो सकता है, बेसिक में हो सकता है, अपन दोनों में करवाते हैं, ठीक है। देखो ये लिखा इधर इस तरीके से CH2 CH2, समझे ये बात? अब देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ H+ और ये H2, यहाँ पे मैं लिख दूँ OH - H2, समझे? ठीक है, दोनों ही मीडियम करा के देख लेते हैं कि क्या बनता है और कैसे बनता है। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे H+ ना लिख के एनहाइड्रस AlCl3 लिखती, ZnCl2 लिखती, कुछ भी लिखती, तो बताओ वो एसिडिक मीडिया ही माना जाता है या इधर? ठीक है, अब देखो इधर सबसे पहले एसिडिक मीडिया का देख लो, पहले मैं इसको हटा देती हूँ, चलो कोई ना। देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ पर अटैक करे तो देखो ये ऑक्सीजन और ये CH2 और ये CH2, बताओ इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्या? ठीक है, आगे देखो क्या लिया, H2 है ना। देखो इधर ऊपर की साइड रिंग है ना, इसको देखना, ये ऊपर की साइड रिंग है, ऊपर की साइड हुई तो देखो मैं इसको वेज पर मान लूँ क्या, इस तरीके से मान लेती हूँ, क्योंकि अरे रिंग के बॉन्ड तो एक साइड ही बनेंगे ना, ऐसा थोड़ी एक वेज पर और एक डैश पे बन जाएगा, एक ही साइड बनते हैं। ऐसे नहीं कि ये भी सिस और ट्रांस होते हैं, ये सिस होएगी या सिस ही होएगी, ट्रांस नहीं होती है। अब देखो ये बॉन्ड टूटा और ये इधर गया, बताओ इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म और ये इस पर अटैक कर लिया, बताओ ये नीचे की साइड से अटैक कर रहा है क्या? ठीक है, तो ये डैश पे होएगा, क्लियर क्या? ये किस पे होएगा, डैश पे होएगा, वेज पर ये आ गया, तो देखो लिखो मैं इसको OH और ये वेज पर है ना, ऊपर की साइड है ना CH2 और ये CH2 देखो डैश 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 और ये OH, ये प्लस, अब ये प्लस चार्ज निकला यहाँ से तो ये CH2 OH और ये CH2 डैश 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 OH, H+ बाहर, समझ में है क्या? तो इसे क्या कहेंगे अपन, ट्रांस 1,2-डाइओल है ना, ट्रांस 1,2-डाइओल है, क्लियर?
अब देखो बेसिक मीडियम कैसे होती है, इसको मैं रफ कर रही हूँ। देखो बेसिक मीडियम रिएक्शन, मुझे एक बात बताओ, इसको ऊपर की साइड माना ना इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये वेज पर लिख दिया, आप लोग डैश पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये OH माइनस, ठीक है। देखो ये बॉन्ड इधर टूटा और इसने नीचे से अटैक करा, ऊपर से थोड़ी कर पाएगा क्योंकि ऊपर तो रिंग है ना जो इस OH को क्या करेगी, रिपेल करेगी, इसलिए नीचे से अटैक होएगा हमेशा। तो देखो O माइनस और ये CH2 और ये CH2, बताओ ये बना क्या, और इधर देखो अटैक करा तो ये OH है ना, और ये H2 तो क्या बन जाएगा OH, ये ऊपर की साइड CH2 और ये नीचे की साइड। आई क्या बात समझ में, क्लियर, ठीक है। अब देखो आप लोगों को जो करना है ना, क्वेश्चन दे देती हूँ आप लोगों को खुद को करना है। ये मैंने लिख दिया ये CH3 डबल बॉन्ड और यहाँ पे लिख दिया MCPBA है ना ये, और इसका नाम क्या है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। MCPBA का नाम क्या है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। आप लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट देखो A प्लस B, ये प्रोडक्ट बनेंगे, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान में रखते हुए। क्लियर आप लोगों को ये बात, स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान रखोगे और ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करोगे। ये तो पता है ये ट्रांसडायोल बनेगा, ठीक है। अब उस ट्रांसडायोल में भी ये कैसा बनेगा वो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो इसमें इसको मिटाऊं पहले तो, देखना इसको मैं ही सोल्व करके बता रही हूँ आप लोगों को। इधर देखो ये लिया CH3 है ना, ये लिया MCPBA, क्लियर क्या है ना। आप लोगों को ये करना है, और देखो आगे भी ऐसे दे देता, आगे दे देता H प्लस, ठीक है, या दे देता एक तो देता H प्लस और एक देता OH माइनस, ठीक है, C प्लस D E प्लस F। इस तरीके से प्रोडक्ट बनाने थे, है ना। देख लो इसको पूरा ही देखो। देखो सबसे पहले तो MCPB क्या करेगा, रिंग का निर्माण करेगा, इपोक्सी रिंग का। बताओ इपोक्सी रिंग, ये आने वाली इपोक्सी रिंग बेज पर आए डैश पर आए, कौन डिसाइड करेगा, ये CH3 ग्रुप। बताओ ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, बेज पर है, ठीक है। तो आने वाला जो रिंग होगी वो किस पर होगी, डैश पर होगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये बेज और ये डैश। आई के बात समझ में, यही होगा, ठीक। बताओ ये भी हो सकता है क्या, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है। अब ये बात दूसरी है कि ये कम मात्रा में बनेगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनर और ये क्या हो जाएगा मेजर। अब मैं मेजर वाला ले रही हूँ, ठीक है। अब मेजर वाले का देखना CH3, इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, ठीक है क्या। अब चाहो तो एसिडिक मीडिया में कराओ, चाहो तो बेसिक मीडिया में कराओ, एक ही बात है ना। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3 डैश 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 OH, ठीक है, और ये बेज पर। आई क्या बात समझ में, ठीक। तो यहाँ पे कर दूँ मैं H और यहाँ पे कर दूँ मैं H, क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। एक तो ये बनेगा प्लस एक कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस तरीके से ये CH3 यहाँ पे लिख दूँ मैं, ये डैश 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 OH और ये OH डैश डैश H और ये डैश बेज पर H। क्लियर क्या, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं और ये दोनों बनेंगे। आई क्या बात समझ में, ठीक है। अब इसमें भी एक मेजर और एक माइनर हो सकता है, क्लियर। इस तरीके से आप लोगों की स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब अटैक करवा के देख लेना, अटैक तो करवा ही सकते हो ना, H प्लस पहले जुड़ जाएगा, फिर H2 का होएगा, या तो रिंग इधर से टूट सकती है या रिंग इधर से टूट सकती है, समझ में आ रही है ना। तो वो वाली चीज़ है वो आप लोगों को करना है, आंसर मैंने बता दिए हैं, ठीक है। या फिर ये वाली ले, सुनना ये वाली ले,
तो इसका भी तो करवा सकते हो ना, कुछ ही दे आपको करवा सकते हैं H+ OH+, तो या तो रिंग इधर से टूटेगी है ना, या रिंग इधर से टूटेगी। क्लियर, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट देखो आप लोगों के अगर डाई हेलो एल्केनों की अभिक्रिया है ना वीक बेसिक मीडियम में करवाई जाए, या मैं कहूँ बेसिक मीडियम में करवाई जाए, तो मुझे एक बात बताओ, SN1 SN2 टाइप रिएक्शन होगी है ना, SN1 SN2 टाइप रिएक्शन होगी और क्या करेगी, डायोल की फॉर्मेशन करेगी, डाई हेलो एल्केनों की अभिक्रिया। ठीक है, उसमें देखो पहला, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ कौन सा रिएक्शन है ये, चौथी है ना, यहाँ पे लिखूँ जब डाइब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या NaOH की उपस्थिति में करवाने पर भी डायोल की फॉर्मेशन, देखो ये दूसरा मेथड है, हाइड्रोक्सिलेशन पर एसिड तक ही था है ना, डायोल की फॉर्मेशन होती है। देखो कैसे, मैं लिखूँ CH2Br और ये लिखूँ CH2Br, रिएक्शन कराउंग द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 है ना, और ये लिख दिया H2, क्या बनेगा CH2OH और ये CH2OH। आई क्या बात समझ में, इस तरीके से देखो ये तो सीधा ही है, NaBr और NaHCO3 बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर इसकी जगह मैं 1,3 डाइब्रोमो एल्केन ले लूँ तो ठीक है, तो उससे अपन कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखो, देखो जरा, मैं लिखूँ CH3 CH2 CH2 ये 2 और इसको लिख दूँ Br और इसको लिख दूँ Br और यहाँ पे लिखूँ एक्वस NaOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी और क्या बनेगा CH2OH CH2 CH2OH। बताओ ये क्या है, प्रोपेन 1,3 डाइओल। बात क्लियर, क्या डाइओल तो बन रहा है, चाहो तो 1,2 बने या 1,3 बने, या इसका नाम क्या लिख सकते हो 1,3 प्रोपेन डाइओल। इस तरीके से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसका नाम लिख सकते हो। क्लियर ये वाली चीज़। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो डाइब्रोमो एल्केन होते हैं है ना, अगर उनकी रिएक्शन पोटेशियम एसीटेट के साथ भी करवाई जाए तो पहले तो क्या होगा, डाइएसीटेट यौगिक बनेगा और फिर डाइएसीटेट यौगिक की रिएक्शन किससे, पोटेशियम ब्रोमाइड से करवाने से, और उसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या होएगा, डाइओल का फॉर्मेशन होएगी। नॉर्मली क्या है कि इस तरीके से अपन जैसे ये करा था वैसे वो रिएक्शन भी है, तो उससे भी क्या हो सकता है, डायोल की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, देखो डायोल जैसे अपन मेथड ऑफ फॉर्मेशन ये सब करते हैं तो वो वाला प्रोसेस सुटेबल प्रोसेस लेते हैं जो नॉर्मली कंडीशन पर हो सके, समझ रहे हो मेरी बात है। ठीक है, जैसे रिएजेंट उसके अवेलेबल हो, कंडीशन उसकी अप्लाई कर सके, क्लियर ना, तो वाली चीज़ है। ठीक है, देखो एक और क्या होता है, नेक्स्ट देख लो इसका, ये हो गया मेन, तो देखो वो चीज़ ही है जो अपन ने पहले पढ़ी थी है ना, देखो चौथा है ना, तीसरा मेथड जैसे मैं क्या लिखूं, CH3 CH Br CH2 Br। ठीक है,
देखो इसकी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल लिए CH3 COO माइनस K प्लस, है ना, पोटेशियम एसीटेट ये लिया, ठीक है। अब इससे इसकी रिएक्शन करवाए तो देखो क्या बनेगा, CH3 CHO C डबल बॉन्ड O CH3 CH2, तो ये O C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर ये चीज़, ठीक है, इस तरीके से होएगा। अब इसका क्या है, नॉर्मली इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, ठीक है। HCl की प्रेजेंस मतलब एसिडिक मीडिया में क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। देखो क्या बनेगा, CH3 CHOH CH2OH, ठीक है। क्या है, प्रोपेन 1,2 डाइओल, इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। क्लियर क्या, किससे करवाई, पोटेशियम एसीटेट से जब ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन करवाई जाए तो पहले उनका साइलेशन हो जाता है, फिर अगर उनका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो प्रोपेन 1,2 डाइओल का निर्माण होता है। क्लियर क्या मेरी बात है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अपन ऊपर पढ़ रहे थे पर एसिड से इपोक्साइड रिंग बन रही थी, है ना, और इपोक्साइड रिंग से क्या, उसके हाइड्रोलाइसिस से क्या हो रहा था, डाइओल की फॉर्मेशन हो रही थी, है ना, उसका हाइड्रोलाइसिस से क्या हो रहा था, डाइओल की फॉर्मेशन हो रही थी। तो नॉर्मली मुझे एक बात बताओ, अपन इपोक्सी जो रिंग है, ऑक्सीजन जो रिंग है, ठीक है, उससे डायरेक्ट एसिडिक मीडिया या बेसिक मीडिया में अगर उसका हाइड्रोलाइसिस भी करवाया जाए तो भी क्या होता है, डाइओल की फॉर्मेशन होती है। और कौन से डाइओल की, ट्रांस डाइओल की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चौथा मेथड, जब ऑक्सीजन रिंग को एसिडिक या बेसिक मीडिया के साथ लिया जाता है तो रिंग ऑक्सीजन रिंग टूटकर ट्रांस डाइओल, है ना, ट्रांस 1,2 डाइओल की फॉर्मेशन करता है ना। कैसे होगी ये, देखो इधर, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ये इपोक्सी रिंग, अभी जो बताया था वही चीज़ है ये, है ना, ये H+ और H2, ठीक है। इस स्टीरियो केमिस्ट्री अगर दी हुई हो तो आप लोग इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी लिख लोगे, क्लियर। और अगर नहीं दी हो तो लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही रहेगा, आंसर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखो OH CH2 CH2OH, ठीक है। क्या है, ट्रांस 1,2 डाइओल, इधर देखो इसको भी लिखो COH CH2 CH2OH, ये भी क्या है, ट्रांस 1,2 डाइओल। इस तरीके से क्या होता जाएगा, इनको लिखा जाता है, इनकी फॉर्मेशन होती है, क्लियर। बस इपोक्साइड का क्या था, मेथड था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हाइपोक्लोरस एसिड, है ना, हाइपोक्लोरस एसिड या हाइपोहेलस जो एसिड होते हैं उनसे एल्केन की रिएक्शन करवाई जाती है और उनसे भी क्या होता है, डाइओल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पहले तो आप लोग इन मेथड को ध्यान रखोगे कि अपन इपोक्साइड से कैसे करते हैं, ब्रोमो एल्केनों से कैसे करते हैं, ठीक है, एल्किन से किस तरीके से की जाती है, ठीक है। उसमें भी बेसिक एमिनोफोर लिया, 1% बेसिक एमिनोफोर लिया, OSO4 लिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर एसिड लिया, क्लियर क्या बात है। देखो नेक्स्ट सिंथेसिस चल रही है ना डाइओल की,
नेक्स्ट जो भी 5वीं छठी है ना, सिंथेसिस बाय हाइपोक्लोरस एसिड है ना। हाइपोक्लोरस एसिड से अपन किस प्रकार से डायोल की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। देखो इसके लिए एल्कीन को हाइपोक्लोरस एसिड में से प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्लोरोहाइड्रीन का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? क्लोरोहाइड्रीन का निर्माण होता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट, बोल तो जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में निकटवर्ती डायोल की निर्माण करता है, ठीक है। देखो इधर मैंने क्या लिखा है, इसके लिए एल्कीन को हाइपोक्लोरस एसिड में से क्या करवाया जाता है? प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्लोरोहाइड्रीन का निर्माण होता है। और क्लोरोहाइड्रीन को जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय माध्यम में लिया जाता है तो नॉर्मल फाइनली क्या होता है? डायोल की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? देखो इस तरीके से, जैसे मैं लिख दूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, HOCl, जिसमें Cl तो क्या होता है, जिसमें Cl क्या होएगा, बोले तो सॉरी क्या HOCl है ना, तो इसमें एक स्पीसीज प्लस और एक स्पीसीज क्या होगी? माइनस होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें नॉर्मली Cl तो क्या होता है? माइनस, और OH क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। इधर देखो ये CH2OH और ये CH2Cl, ये क्या बन गया? क्लोरोहाइड्रीन, ठीक है। क्या बन गया? क्लोरोहाइड्रीन। अब इस क्लोरोहाइड्रीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2O के साथ। तो देखो क्या बनेगा? CH2OH और ये CH2OH, ठीक है। देखो अनसिमेट्रिक लूँ तो यहाँ पे लूँ जैसे CH और इधर लिख दूँ CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl, तो देखो क्या बनेगा? CH3 CH2, ठीक है। देखो अब ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिक है ना। और अनसिमेट्रिक में देखो अपन क्या बोलते हैं कि इस बॉन्ड का मूवमेंट इधर होएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा, तो इस पर माइनस आएगा और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या जुड़ेगा? OH और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? Cl। क्लियर क्या ये वाली बात है? दोनों का ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक। और इसके बाद में देखो वही सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O। क्लियर ये वाली बात है? आगे देखो, तो इसको मैं लिख दूँ CH3 CHOH और ये CH2OH, ये तो पहले से ही था। देखो किसका निर्माण हुआ? 1,2 डायोल का निर्माण हुआ। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। इसको इस तरीके से करना था। देखो ये क्या दे रखी हैं आप लोगों के? सिंथेसिस दे रखी हैं, मेथड ऑफ सिंथेसिस या मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायोल। क्लियर क्या? तो आप लोगों को ये सारी की सारी मेंशन करनी है, सारी की सारी पता होनी चाहिए। अगर किसी की मैकेनिज्म लिख रखी है तो आप लोगों को वो मैकेनिज्म आनी चाहिए, किसका अटैक पहले किस पर होगा, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये कहा इस पर कि यहाँ पे OH से जुड़ेगा, यहाँ पे Cl जुड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग चाहो मैंने अपने मन से जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये ही होगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखना है अब आप लोगों को, क्योंकि एनसीमेट्रिक आ गया ना, तो एनसीमेट्रिक एल्केन का अपन क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कारण ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज पे क्या जुड़ेगी? पॉजिटिव स्पीसीज।
और पॉजिटिव चार्ज के जुड़ेगी नेगेटिव स्पीशीज। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब देखो इसके प्रेजेंस में Na2CO3H2। मुझे एक बात बताओ, सोडियम कार्बोनेट है ना, तो ये नॉर्मली वीक बेस का काम करता है, समझ रहे हो आप लोग, वीक बेस का काम करेगा। और मुझे एक बात बताओ, RCl वीक बेसिक मीडिया में इसका जलीय माध्यम है, उसमें क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, वो जो नॉर्मली अपन करते थे कौन सी रिएक्शन, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, ठीक है, तो उस टाइप की रिएक्शन होगी। और यहाँ पे हैलोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। क्लियर क्या, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ जो आप लोगों को बतानी है, इसमें अपन 1,2 डायोल के बारे में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे अभी तो मैंने आप लोगों को ये कहा कि ग्लाइकोल तो वे होते हैं जिनमें 2 OH होते हैं, यही कहा ना मैंने, क्या कहा कि ग्लाइकोल तो वे सभी एल्कोहल कहलाएंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे जिनमें 2 OH होंगे, ठीक है। अब ये दोनों जो OH है ये कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग में देखो अपन ने क्या कहा था, इनको ये मतलब डाइहाइड्रिक एल्कोहल को अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोल कहते हैं। बात के लिए क्या ग्लाइकोल क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें 2 OH पाए जाते हैं। अब ये जो दोनों OH है ये कहीं पर भी हो सकते हैं। कहीं पर होने का मतलब क्या है, ये 1,2 पोजीशन पर हो सकते हैं, ये 1,3 पोजीशन पर हो सकते हैं, ये 1,4 पोजीशन पे हो सकते हैं, ठीक है, ये 1,5 पोजीशन पर, 1,6 पोजीशन पर हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डायोल तो इतने सारे हो गए, जब 1,2 पोजीशन पे हो, ये 1,3 पोजीशन पे हो, 1,4 पोजीशन पे हो, 1,5 पोजीशन पर हो। क्लियर क्या। तो नॉर्मली देखो क्या है कि जो सिलेबस में है ना, जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है, जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है आप लोगों के सिलेबस में, डाइहाइड्रिक एल्कोहल वो क्या है, 1,2 डाइओल है ना। जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल में पढ़ेंगे ना ग्लाइकोल है ना, या जो ग्लाइकोल है, ठीक है, वो क्या है सिलेबस में 1,2 डाइओल है, ठीक है। बताओ इस तरीके से लिख दूँगी इसको कि ये कार्बन कार्बन आगे जैसे कुछ भी जुड़ा हुआ हो तो ये OH और ये OH, बताओ ये 1,2 पोजीशन पर हैं, है ना। मतलब जब दोनों OH ग्रुप है, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप जब एडजेसेंट पोजीशन पर होते हैं, तो अगर उनके रेस्पेक्ट में बात की जाए तो वह कैसे ग्रुप कहलाते हैं, विसिनल ग्रुप कहलाते हैं। समझ में आ रही, तो ऐसे ग्रुप क्या कहलाएंगे, विसिनल ग्रुप कहलाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, अपन 1,2 डायोल पढ़ रहे हैं और उसमें भी केवल वही पढ़ेंगे, है ना, मैंने कहा वही पढ़ेंगे जो एडजेसेंट पोजीशन पर हो, निकटवर्ती है ना, ये इसका एडजेसेंट है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, विसिनल डायोल। तो ऐसे डायोल जो एक निकटवर्ती डायोल होते हैं या 1,2 पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाते हैं, विसिनल डायोल कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको मैं क्या कहूँगी विसिनल डाइओल। बात की है क्या। तो आगे जब भी अपन इनकी केमिकल रिएक्शन की या इनकी किसी प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो उसमें किस चीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, सिर्फ विसिनल डायोल को इन्वॉल्व करेंगे। कभी भी बोलते सिलेबस देखो ऐसा नहीं है कि जैसे 1,3 डायोल की, 1,4 डायोल की या 1,5 डायोल की बात नहीं की जाती है, ऐसा नहीं होता है। वो भी होते हैं, वो भी बनते हैं, उनकी भी केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन जो मेनली आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है ना, मैं वो चीज़ बता रही हूँ। क्या दे रखा है, ये विसिनल डायोल दे रखा है इस तरीके का। बोलते अब जो भी केमिकल रिएक्शन आएगी वो इसी की पढ़ेंगे। और मोस्ट ऑफ जैसे आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी, तो वो भी किसी के आएंगे, एडजेसेंट डायोल आएगा, मतलब 1,2 डायोल आएगा, विसिनल डायोल आएगा। क्लियर क्या, या 1,2 ग्लाइकोल या विसिनल ग्लाइकोल जो भी है वो इस तरीके से ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पूछे 1,3 डायोल की वो लिखो, 1,3 डायोल, 1,5 डायोल, 1,4 डायोल, 1,6 डायोल, इनकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन लिखो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ किसका पूछा जाएगा, विसिनल डायोल का पूछा जाएगा, या मैं कहूँ 1,2 डायोल का पूछा जाएगा। तो आगे जो भी अपन रिएक्शन भी पढ़ेंगे आप लोगों के सिलेबस में भी क्या है, सिर्फ विसिनल डायोल है। 1,3 डायोल, 1,4 डायोल, 1,5 डायोल ये सब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ क्या ध्यान रखोगे कि जब दोनों डाइहाइड्रिक एल्कोहल में दोनों OH ग्रुप है ना, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जब
ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल में दोनों OH ग्रुप 1,2 पोजीशन पर स्थित होते हैं तो उन्हें विसिनल डायोल कहा जाता है। क्लियर क्या ये वाली बात है, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, विसिनल डायोल कहेंगे। क्लियर।